कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, हम दुख में ही पैदा होते हैं, सर्वम दुखम। लेकिन कर्म किताब में आप कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ना कोई बोध होगा, ना चेतना, अंडरस्टैंडिंग, तो तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। सफरिंग बिगिंस विद अवेकनिंग। तो वो पूछ रही हैं कि ये कैसे, कोई इसमें भेद है क्या? व्हाट इज़ दैट दुख एंड व्हाट इज़ दिस सफरिंग? हाँ, क्योंकि मैंने समझाने के लिए कहा है कि अगर चेतना एकदम शून्य होगी तो दुख भी शून्य हो जाएगा। जैसे मुर्दा होता है, उसको क्या दुख होता है? लेकिन जो भी जीवित लोग हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते ना कि उनकी चेतना शून्य हो जाए बिल्कुल। तो इसलिए जीवन दुख है। आपको थोड़ी भी अगर चेतना रहेगी तो आपको दुख रहेगा। तो लोग क्या करते हैं दुख कम करने के लिए? वो अपनी चेतना को और कम करते जाते हैं, माने नीचे गिराते जाते हैं। बेहोश होने के नए नए तरीके खोज लेते हैं। क्योंकि चेतना जितनी कम होती है दुख उतना कम होता जाता है। लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि आप अपनी चेतना को बहुत कम कर नहीं सकते। आप इंसान हो, जानवर नहीं हो। आप कितना भी कम करना चाहो चेतना को, वो रहेगी। आप कोई भारी नशा कर लो, अगली सुबह वो उतर जाता है, चेतना वापस आ जाएगी। आप कोई और नशा कर लो, रुपयों का, पैसों का, जिस्मों का, वो सब नशे उतर जाते हैं, चेतना वापस आ जाएगी। चेतना वापस आती है, दुख एकदम और हाहाकार करता हुआ उतर आता है। तो इसलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन दुख है। जीवन तो दुख है ही। और जब मैं कह रहा हूँ अवेकनिंग के साथ सफरिंग आती ही आती है, उसका अर्थ यही है, हमने अपनी चेतना को बहुत नीचे गिरा रखा होता है। जैसे ही वो उठने लगती है तो हमें पता चलता है हम कितने गिरे हुए थे। जैसे कोई आदमी हो जिसको दर्द से बचाने के लिए तमाम जगह पर सुन्न कर दिया गया हो, एनेस्थाइज कर दिया गया हो, नंब कर दिया गया हो, तो जब तक तो उसके ऊपर ये सुन्न करने वाली दवा का प्रभाव है उसे कोई दर्द नहीं होगा। पर जैसे जैसे उसके अंगों में चेतना वापस आएगी उसे घोर दर्द होगा। यही अनुभव आध्यात्मिक साधकों को भी होता है। समाज और जो पूरा हमारा जीने का ढर्रा है उसमें सुन्न पड़ जाने का, असंवेदनशील, इनसेंसिटिव पड़ जाने का, नंबिंग डाउन एंड डंबिंग डाउन, इसका बड़ा महत्व रहता है। और गीता आकर के हमें जगाती है। जब जगाती है तो हमें फिर दर्द का अनुभव होना शुरू होता है। जैसे हमारा नशा उतर रहा हो, जैसे हमारे ऊपर जो दवा डाल दी गई थी सुन्न करने वाली वो उतर रही हो। तो जब वो उतरती है, गीता उसको उतारती है, तो हमें फिर दर्द का अनुभव होता है। हम कई बार ये फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि गीता से दर्द हो रहा है। गीता से दर्द नहीं हो रहा है, गीता से तो होश आ रहा है। और होश आ रहा है तो पता चल रहा है कि कितना दर्द हमेशा से था, पर उसको बेहोशी के तले दबा रखा था। वो दर्द आपको हमेशा से था, बस आपने नशे कर रखे थे ताकि उस दर्द का पता न चले। गीता आकर सारे नशे काटने लगती है तो दर्द का पता लगने लगता है। तो अवेकनिंग बिगिंस विद सफरिंग। जब अवेकनिंग आती है तो सफरिंग आती है, और जो सफरिंग आती है यही फिर अवेकनिंग को रोक देती है। बहुत लोग हमारे पास से भी भागते हैं। वो कहते हैं कि जीवन के आप उन पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते। आप हमें वो कड़वे सच दिखा रहे हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर के हैं। वो फिर भाग जाते हैं। अवेकनिंग बिगिंस विद सफरिंग। वो सफरिंग नहीं बर्दाश्त करते। वो कहते हैं बेहोशी मंजूर है, जाने दो हमें, हम सच नहीं झेल सकते। तो जिसमें मैंने कहा इसीलिए एक लंबे समय तक सफरिंग को झेलने का मादा हो, कुव्वत हो, दम हो, निर्णय हो, मात्र वही एक ऊंची जिंदगी का अधिकारी होता है। जिनको दर्द हो और वो हाय दैया करके भग जाएं, उनके लिए जिंदगी नहीं है, उनके लिए बेहोशी है। तो आप साथ चल रहे हो मेरे, मैं आपसे दर्द का वादा करता हूँ। दर्द तो होगा, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दे रहा जो मैंने नहीं झेला या मुझे जिसका रोज़ अनुभव नहीं हो रहा है। आपको आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी लगें तो मैं छोटा सा विनम्र निवेदन यही कर सकता हूँ कि मेरी परेशानियाँ देख लीजिएगा, वो आपकी परेशानियों से थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होंगी। मेरा ऐसा कोई वादा नहीं है कि
दर्द नहीं होगा इस यात्रा में। लेकिन हाँ, यात्रा ऐसी है कि आपको दर्द सहना भी सिखा देगी, और जो दर्द सहकर भी सही राह पर चले, उसमें एक डिग्निटी, एक गरिमा आ जाती है। वो इंसान कहलाने का हकदार हो जाता है। वो फिर कह सकता है कि मैं जिया हूँ, एक दम आ जाता है भीतर। हुँ?